पाइथन की कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। एंड नाउ आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे सारे टॉपिक्स जो कि डेटा टाइप से रिलेटेड है। करेक्ट, लाइक व्हाट इज डेटा टाइप एंड टाइप्स ऑफ डेटा टाइप एंड कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप। सो नाउ इन दिस वीडियो मैंने ये फाइल बनाई है जिसका नाम है notes.txt। ये एक टेक्स्ट फाइल है जिस पर मैं आपके सारे नोट्स बताऊंगा। करेक्ट, एंड इन दिस इस फाइल में मैंने क्या किया, आपको सारे पाइथन के प्रोग्राम्स बताऊंगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम और पाइथन के नोट्स मर्ज ना हो जाए, थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो मैंने नोट्स की एक अलग फाइल बना रखी है और पाइथन प्रोग्राम्स की एक अलग फाइल बना रखी है। इस नोट्स के फाइल में मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझाऊंगा और इसमें आपको उसका प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि क्या होता है डेटा टाइप। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखनी है व्हाट इज डेटा टाइप। एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज अ डेटा टाइप। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? करेक्ट, मैंने आपसे बोला कि लाइक मैंने आपको एक वैल्यू दी, मैंने कोई भी वैल्यू दी लाइक SUSHANT, मैंने अपना नाम की वैल्यू दी सुशांत। अब ये क्या है? ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट्स हैं। करेक्ट, इसका हर एक कैरेक्टर क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो उसका डेटा टाइप क्या हुआ? इसका डेटा टाइप हुआ अल्फ़ाबेट, है ना। बट इन पाइथन ये अल्फ़ाबेट कुछ नहीं होता। इसमें हम आएंगे, इसमें आएंगे प्रोग्रामिंग में, ये जो डेटा टाइप होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये डेटा टाइप स्ट्रिंग का एक डेटा टाइप होगा। फाइन, अच्छा अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर दिया 500। अब ये कौन सा टाइप का डेटा है? इस जो डेटा का टाइप होगा वो होगा एक इंटीजर। ये कौन सा टाइप है? ये होगा इंटीजर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू 500 ये किस में बिलोंग करती है? इंटीजर से बिलोंग करती है। अच्छा, अब इसके आगे मैंने लिख दिया 500.5। अब क्या ये इंटीजर रही? अब ये इंटीजर नहीं रही, अब ये बन गई आपकी फ्लोट। फ्लोट का मतलब ऐसी वैल्यू जिनमें डेसिमल के पॉइंट्स में वैल्यू लिखी गई हो। करेक्ट, सो इस तरीके की वैल्यूज को और इस तरीके के टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? आपके डेटा टाइप। मतलब हर एक वैल्यू का अपना एक टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, है ना। उसी तरीके से अब एक और नंबर मिल लिया 67। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इंट डेटा टाइप, क्योंकि एक इंटीजर है ना। और अगर हम प्रोग्रामिंग से थोड़ा बाहर चलें तो कोई भी नंबर या कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, मैंने अभी आपके सामने ए लिख दिया, अब इसका टाइप क्या है? इसका जो टाइप होगा वो होगा आपका कैरेक्टर। क्या होगा? कैरेक्टर। समझ पा रहे हो? तो जितनी भी एग्जांपल्स आ रहे हैं लाइक सुशांत स्ट्रिंग है, 500.5 फ्लोट है, डेसिमल वैल्यू है, और 67 आपका इंटीजर है, और ए है वो आपका कैरेक्टर है। तो हर एक वैल्यू के पास अपनी खुद का एक क्या है? टाइप है। इट मीन्स वो किस तरीके का डेटा है वो आपको डिफाइन करते हैं। सो हम डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं तो उसमें लिखा है कि एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज अ डेटा टाइप। मतलब कि पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर वैल्यू के पास एक डेटा टाइप होता है। करेक्ट, सो एवरीथिंग इन द पाइथन प्रोग्रामिंग इज एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। डाटा टाइप आर एक्चुअली क्लासेस और वेरिएबल आर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ दीज क्लासेस। कहने का मतलब जो डेटा टाइप्स होता है, लाइक मैंने आपको क्लासेस फॉर्म करना बताई। अभी ये टॉपिक्स थोड़ा सा आपको जो ये क्लासेस मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये आगे आने वाले कंसेप्ट है। लाइक आपकी एक क्लास है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास है 8th। करेक्ट, अगर मैंने इस तरीके से 8th लिखा तो ये 8th जो लिखा गया है ये कौन से टाइप में लिखा गया है? इंट में। तो ये जो इंट लिखा गया है ना, इंट 8th, तो इंट तो ये हो गया आपका डेटा टाइप, और ये 8th हो गई, ये आपकी हो गई क्लास, है ना। अच्छा, मैंने आपसे कहा लाइक कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे कैरेक्टर छोड़िए, मैंने आपसे कहा स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने EIGHTH। करेक्ट, 8th स्ट्रिंग 8th। इसका मतलब ये है कि ये जो 8th लिखा गया है ये क्या है? ये स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं डेटा टाइप को। फाइन, सो डेटा टाइप्स आर एक्चुअली क्लासेस और वेरिएबल्स आर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ दीज क्लासेस। वी कैन यूज टाइप फंक्शंस टू नो विच क्लास अ वेरिएबल और अ वैल्यू बिलोंग्स टू। कहने का मतलब हम इसमें यूज कर सकते हैं टाइप फंक्शन को। अब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, पाइथन के अंदर मुझे करना क्या है कि अगर मुझे किसी वेरिएबल का, लाइक मैंने इस एग्जांपल को जोड़ा है ए,
अब मैंने ए को क्या वैल्यू असाइन करी, 5 असाइन कर दी, है ना। अब मुझे ये पता करना है कि ये वैल्यू किस तरीके का टाइप है ना। अभी मान के चलिए मैंने आपसे कोई बोला लाइक मैंने इसमें पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना। अब ये किस तरीके की वैल्यू, अगर मुझे ये पता करना है तो सिंपल मुझको करना क्या पड़ेगा, ये सारे कोड को मैं भी फिलहाल डिलीट करता हूँ क्योंकि ये आपके समझ में आने वाला नहीं है ना। तो मुझे सिंपल करना क्या है, प्रिंट टाइप और उसके अंदर मुझे अपना वेरिएबल डाल देना है, करेक्ट। केवल इतना सिंपल में प्रोसेस करनी है मुझे किसी भी डेटा टाइप के टाइप को जानने के लिए। इसका प्रोग्राम देखिए मैं आपको सब दिखाता हूँ ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लाइक मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी 5, है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया print प्रिंट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया TIPE टाइप, TYPE टाइप, और फिर से इसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने A। अब मैंने पूरे को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही इसको रन कराता हूँ, देखिए यहाँ पर वैल्यू निकल के आई क्लास इंट। इसका मतलब ये कैसा है, 5 इंट क्लास से बिलोंग कर रहा है ना। अच्छा, मैंने अब इसकी वैल्यू डाल दी 5.5। अब ये क्या होगा, अब ये बिलोंग करेगा आपकी फ्लोट क्लास को। देखिए अभी क्लास फ्लोट को बिलोंग कर रहा है, तो समझ पा रहे हो इंट और फ्लोट ये हो क्या रहा है, ये सारी वैल्यूज क्या कर रहा है, टाइप, ये टाइप फंक्शन आपको बता रहा है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। सो डेटा टाइप को जानने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, टाइप फंक्शन को यूज करना है प्रिंट के साथ। अब इसमें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको इसके साथ साथ क्या यूज करना है, आपको इस तरीके से कमेंट यूज करनी है। इसमें क्या लिखोगे आप कि यूजर प्रॉम्प्ट कर रहा है, यूजर प्रॉम्प्टिंग टू प्रिंट द टाइप्स ऑफ वैल्यू इंडिकेटिंग इन द प्रोग्राम। कहने का मतलब इस टाइप फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम को ये पूछेंगे कि इससे ये किस तरीके की वैल्यू है। सो आई होप आपको डेटा टाइप समझ में आया होगा। एंड नाउ चलते हैं हम इसके कुछ टाइप्स की तरफ। फाइन, अब हम देखते हैं कि इसके क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला जो डेटा टाइप देखने जा रहे हैं वो है हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, करेक्ट, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं आपके इंट, जो कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, फ्लोट होता है एक, फ्लोट और एक होता है कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। इंट में क्या होता है, आपकी सारी इंटीजर वैल्यूज आती है, फ्लोट में आपकी सारी डेसिमल वैल्यूज आती हैं। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना लगे, डेसिमल वैल्यूज, करेक्ट। सो कॉम्प्लेक्स में आपकी क्या होती है, सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप पे, जो है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप। ये सारे डेटा टाइप्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, पर इन सब का एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा आप सबके लिए। सो अभी एक सिंपल ओवरव्यू लीजिए कि सीक्वेंस टाइप्स कौन से होते हैं। एक होती है लिस्ट एंड दूसरा होता है टपल्स। टपल्स के बाद हम एक रेंज भी होता है डेटा टाइप। तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो हम यूज देखेंगे कि मैप टाइप भी होता है, मैपिंग टाइप ऑफ, मैपिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। फाइन। सो इन दिस जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डिक्शनरी। ये भी क्या है, एक डेटा का टाइप है। और एक और होता है जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, वो है आपके लिए बूलियन डेटा टाइप्स। इसमें हम देखते हैं सारी बूल वैल्यू इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑल वैल्यूज दैट कंटेन्स ट्रू और फॉल्स। मतलब कि ऐसी वैल्यू जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स में हम करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं बूल डेटा टाइप। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा। एंड नाउ आगे हम चलते हैं कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप। अब इसको मैं डायरेक्ट आपको कोड से समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा कि लाइक मुझको ये वैल्यू दी गई है 5.5, है ना, क्या दिया गया है 5.5। सो नाउ आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू इनटू इंटीजर। ये वैल्यू किस में दी गई है, मुझे फ्लोट में दी गई है। किस में दी है, फ्लोट में दी है।
अब मुझे क्या करना है, मुझको इस वैल्यू को इंटीजर में चेंज करना है. सो टू चेंज इन इंटीजर वी सिंपली प्रिंट दिस इंट विद द वेरिएबल. जब हम इतने को हम प्रिंट करते हैं, देखिए जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे आंसर आ गया आपके सामने 5. मतलब कि इस वैल्यू को जब हमको चेंज करना है, लाइक मैं इसमें कमेंट जोड़ता हूँ, इसमें मैं लिखूंगा द गिवन वैल्यू इज belongs to float, correct? So if we have to change this value into integer, we simply use the data type in which we want to change. इसका मतलब ये है, ये वैल्यू आपको दी गई है फ्लोट में. अगर मुझे इसे इंट में बनाना है देन मुझको करना क्या है, प्रिंट लगा करके इस ब्रैकेट में मुझे लिखना है इंट और सिंपली मुझे इस वेरिएबल का नाम दे देना है. इतना करने के बाद जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा 5. फाइन. सो अब मैं इसकी जगह पर डालता हूँ एक इंटीजर वैल्यू. मैंने डाला 5 2 3 4 5 6, करेक्ट. अब मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है आपकी फ्लोट वैल्यू में. तो सिंपल मुझे यहाँ लिखना है मुझे यहाँ पर लिखना है FLOAT फ्लोट. इतना करने के बाद जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा आप देखोगे पॉइंट आ गया बीच में, मतलब इसकी क्या आ गई, एक डेसिमल वैल्यू आ गई है ना. अच्छा, अब मैंने इसको बना दिया डेसिमल, लाइक 2 3 4 5 6, इतना मैंने इसको बना दिया डेसिमल. अब मुझे इसको चेंज करना है इंट में, INT. सो इंट करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या कराऊंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा, देन देखोगे आपकी जितने भी पॉइंट वाले ये थे नंबर्स वो सारे इसमें से हट चुके हैं, ओनली इंटीजर वैल्यू आपके सामने आ गई है. सो अगर मुझे इसको चेंज करना है आपके डेटा टाइप्स को किसमें, और ऐसा नहीं है आपको, सबसे मेन चीज कि आपको केवल इसकी असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू. मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लाइक मैंने कहा आपको, लाइक इंट PRINT प्रिंट और इसमें ब्रैकेट में डाल दिया इंट, इसके अंदर डाल दिया मैंने 5.236489. इसको डालने के बाद जैसे ही मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो देखो यार 5 आ गया. मतलब इसकी सारी पॉइंट वैल्यूज क्या गई, चली गई. मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको वैल्यू को असाइन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जिसमें चेंज करना है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. इट मीन्स अगर ये वैल्यू फ्लोट में दी गई है और आपको इंटीजर में चेंज करनी है देन यू हैव टू पुट इंटीजर इन द प्रिंट प्रॉम्प्ट. मतलब कि प्रिंट के साथ आपको इंटीजर प्रिंट कर लिखना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो आपकी वैल्यू इंटीजर में चेंज हो जाएगी. और इफ यू वांट टू चेंज देम इन फ्लोट यू हैव टू प्लेस फ्लोट विद दिस प्रिंट. आपको फ्लोट लेना पड़ेगा और आप देखोगे कि आपका यहाँ से अगर इंटीजर वैल्यू को मुझे फ्लोट में चेंज करना है देन यहाँ से ही क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू किस में बन जाएगी, फ्लोट में बन जाएगी 523456.0. सो इन दिस वीडियो हमने देखा कि कैसे ही कन्वर्जन होने वाले हैं. वी कैन कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस. ये क्या है, कन्वर्जन फंक्शन है, लाइक इंट, फ्लोट, SRT